आज की वीडियो में बहुत ही हॉट टॉपिक की बात करेंगे, कंटेंट रैप्टर वर्सेस सर्फर एसईओ। अगर आप सोच रहे थे कि आपको इनमें से कौन सा औजार चाहिए अपने एसईओ जरूरत के लिए, तो हम इसकी आज बात करके आपको समझाएंगे। वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि इन दोनों औजारों की ताकत और कमजोरी क्या है, कि कंटेंट रैप्टर और सर्फर एसईओ की कीमत, इस्तेमाल और विशेषताएं, और सबसे अच्छा औजार आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंटेंट रैप्टर और सर्फर एसईओ क्या है? तो इन दोनों की खासियत के बारे में बात करने से पहले चलिए ये समझते हैं कि ये औजार क्या करते हैं। कंटेंट रैप्टर एक किफायती एसईओ ऑप्टिमाइजेशन औजार है, जिसे ऐसे बनाया गया है ताकि आपके कंटेंट को एक्शनेबल डेटा दे सके। इसकी खास विशेषता ये है कि ये गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिसके बल पर आप अपने वेबसाइट का प्रदर्शन समझकर उसे सुधारने के तरीके जान सकते हैं। ये छोटे व्यवसाय, एजेंसीज और इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, खासकर उनके लिए जिन्हें किफायती तरीका चाहिए एसईओ सुधारने के लिए। दूसरी तरफ सर्फर एसईओ एक एसईओ का जबरदस्त विकल्प है, जो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरह करता है। ये 2017 में शुरू हुआ था और ये काफी लोकप्रिय है पेशेवर कंटेंट मार्केटर्स के साथ जिन्हें एसईओ चाहिए। सर्फर एसईओ दूसरों से अलग इसीलिए खड़ा रहता है क्योंकि ये टॉप रैंकिंग पेजेस को एनालाइज करके कीवर्ड समझकर आपको सही सुझाव देता है, जिसके बल पर आपका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसकी एडवांस्ड विशेषता जैसे कंटेंट एडिटर और सर्फ एनालाइजर सबके लिए एक अच्छा विकल्प बनता है। दोनों औजार ये वादा करते हैं कि वो आपके कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देंगे, मगर दोनों का तरीका और श्रोता बिल्कुल अलग है। तुलना की खास विशेषता, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एआई की ताकत बनाम प्रिसिशन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, ये जबरदस्त एसईओ की नींव है और ये दोनों औजार इसको ऐसे संभालते हैं। कंटेंट रैप्टर एआई का रीराइट औजार इस्तेमाल करता है, जिससे वो कंटेंट को सरल बनाकर ऑप्टिमाइज कर देता है। आपको सिर्फ उस सेक्शन को हाईलाइट करना है जिसे आप सुधारना चाहते हैं और एआई उसे वापस आसानी से लिख देता है और उसमें वो कीवर्ड्स इंटीग्रेट भी कर देता है। इससे काफी समय बचता है, खासकर अगर आप काफी सारे वेबसाइट्स मैनेज कर रहे हैं या आप बड़े टीम्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास एसईओ का ज्ञान नहीं है। एक और फायदा ये है कि कंटेंट रैप्टर आपको असीमित एआई रीराइट देता है, उनके सबसे किफायती प्लान पर भी। ये सच में एसईओ औजारों के मार्केट में बहुत ही अलग तरीका है। सर्फर एसईओ का कंटेंट एडिटर दूसरे तरफ एक पर्सनल एसईओ कोच की तरह है। जैसे आप लिख रहे हैं, ये आपको रियल टाइम सुझाव देता रहता है ताकि आपका कंटेंट सर्च इंजन के स्टैंडर्ड के साथ मैच करे। सर्फर एसईओ को अलग करता है उसका कंटेंट स्कोरिंग सिस्टम। तो जैसे आप लिख रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट के स्कोर को बढ़ता देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने नजदीक है ऑप्टिमाइजेशन के। तो कंटेंट रैप्टर सरलता और किफायतीपन में बहुत ही अच्छा है। ये शुरुआतकर्ताओं के लिए या उनके लिए जो ज्यादा कंटेंट मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है। दूसरी तरफ सर्फर एसईओ बहुत ही गहराई में जाकर एडवांस्ड श्रोताओं के लिए अच्छा विकल्प है। कीवर्ड रिसर्च, स्ट्रीमलाइन वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव। कंटेंट रैप्टर इस पर ध्यान देता है कि आपके मौजूदा गूगल सर्च कंसोल को कैसे इस्तेमाल करें ताकि डेटा को समझकर अच्छे कीवर्ड्स पर ध्यान दे सके। ये तरीका अच्छा है और समय भी बचाता है क्योंकि ये असल प्रदर्शन डेटा पर निर्भर है। सर्फर एसईओ का कीवर्ड रिसर्च औजार बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सिर्फ कीवर्ड पहचानता ही नहीं है बल्कि डेटा देता है सर्च वॉल्यूम, डिफिकल्टी और ट्रेंड के बल पर। इसकी एक और खासियत यह है कि वो कीवर्ड को क्लस्टर्स में ग्रुप कर सकता है ताकि आप कई सारे संबंधित कीवर्ड्स को एक ही कंटेंट से टारगेट कर सके। ये बहुत फायदेमंद है अगर आप पिलर पेजेस या डेप्थ गाइड्स बना रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको एक्शनेबल कीवर्ड इंसाइट चाहिए तो कंटेंट रैप्टर आपका काम कर देगा, पर अगर आप एकदम डिटेल्ड और लंबे समय की रणनीति के बारे में सोच रहे हैं तो सर्फर एसईओ का एडवांस रिसर्च क्षमता आपके लिए सही विकल्प बनेगा। एबी टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन निर्णय। एबी टेस्टिंग के बल पर आप अपने कंटेंट के अलग वर्जन्स को परख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा काम करता है। ये खासियत कंटेंट रैप्टर को अलग खड़ा कर देता है। स्टैंडर्ड प्लान में ऑटोमेटिक एबी टेस्टिंग है, तो ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद इसका औजार प्रदर्शन को मापता है, जैसे क्लिक थ्रू रेट्स, रैंकिंग, ताकि समझ में आए कि उससे फायदा हुआ है या नुकसान। सर्फर एसईओ में बिल्ट इन एबी टेस्टिंग नहीं है, तो ये उन श्रोताओं के लिए अच्छा नहीं होगा जो अपनी रणनीति समझना चाहते हैं डेटा के बल पर। तो अगर आपको टेस्टिंग के बल पर अपनी रणनीति सुधारनी है तो कंटेंट रैप्टर का एबी टेस्टिंग आपके लिए जरूरी है। सर्फ एनालिसिस, बेसिक इंसाइट वर्सेस डीप डाइव। अपने प्रतिस्पर्धियों को समझना रैंकिंग में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। कंटेंट रैप्टर उन मौकों पर ध्यान देता है जो आपके गूगल सर्च कंसोल के डेटा पर निर्धारित है। हाँ, ये अच्छे एक्शनेबल सुझाव देता है, मगर पूरा ब्रेकडाउन नहीं देता
है प्रतिस्पर्धियों की रणनीति के बारे में। सर्फर एसईओ का सर्प एनालाइजर बहुत ही जबरदस्त विशेषता है। ये टॉप रैंकिंग पेजेस के कीवर्ड्स, डेटा का कंटेंट लेंथ, कीवर्ड डेंसिटी, बैकलिंक और डोमेन अथॉरिटी सब समझता है। यहाँ सर्फर एसईओ एकदम जीत जाता है क्योंकि ये हाई लेवल का एनालिसिस देता है कंटेंट रैप्टर के मुकाबले। कंटेंट रैप्टर इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। रैंक ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस दोनों औजार आपको अपने प्रदर्शन को मापने देता है। कंटेंट रैप्टर में रैंक ट्रैकिंग उनके बेसिक प्लान में भी मिलता है, जिसके बल पर आप एक साइट से 150 कीवर्ड्स मॉनिटर कर सकते हैं। इसका इंटरफेस एकदम सीधा है और समय के अनुसार ये ट्रेंड दिखाता है ताकि आप आसानी से बढ़ोतरी या गिरावट समझ सके। सर्फर एसईओ में बिल्ट इन रैंक ट्रैकिंग नहीं है, मगर ये दूसरे औजारों के साथ इंटीग्रेट करके आपको ये बता सकता है। मगर इसकी वजह से उसका कॉम्प्लेक्सिटी और कीमत भी बढ़ेगी। तो जिनको एक ऑल इन वन समाधान चाहिए, कंटेंट रैप्टर का बिल्ट इन रैंक ट्रैकिंग एक अच्छा विकल्प बन जाता है। कीमत, किफायतीपन या एडवांस विशेषताएं। कंटेंट रैप्टर महीने का $47 पड़ता है। इसकी कम कीमत के बावजूद ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें असीमित एआई रीराइट्स, कीवर्ड ट्रैकिंग और दूसरी विशेषताएं हैं। तो छोटे व्यवसाय और एजेंसीज के लिए जबरदस्त विकल्प है। सर्फर एसईओ $99 महीने का है, जिसमें खास विशेषताएं उनके महंगे प्लान में मिलेंगे, मगर इसकी खासियत उनके लिए जायज हो जाता है जिन्हें खास विशेषताएं, डेटा संबंधित इंसाइट और प्रदर्शन चाहिए। तो भले ही कंटेंट रैप्टर किफायती श्रोताओं के लिए अच्छा विकल्प है, सर्फर एसईओ बहुत ज्यादा मूल्य देता है उनके लिए जिनका बजट बड़ा है और जिनकी जरूरत ज्यादा है। तो चलिए दोनों का वॉक थ्रू करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अंदर से ये कैसे दिखते हैं। हम कंटेंट रैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो जब आप कंटेंट रैप्टर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, नीचे का लिंक क्लिक करके आपको यहाँ डैशबोर्ड पर ले आएगा और आपसे गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने को कहेगा। आप वो कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके ऑन स्क्रीन निर्देश के हिसाब से। यहाँ बाईं तरफ आपको मेन्यू लेआउट जैसा एक बार दिखे। तो हम फिलहाल डैशबोर्ड पर हैं और यहाँ हम नीचे कंटेंट ऑप्टिमाइजर पर आ सकते हैं। तो क्योंकि मेरा गूगल सर्च कंसोल इधर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ ज्यादा कुछ दिखने नहीं वाला है, पर यहाँ कंटेंट ऑप्टिमाइजर में हमारे पास ऑप्टिमाइजर टास्क हैं जिसके बल पर आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि उसका रैंक बढ़ जाए। दूसरा है अलग कीवर्ड के अपॉर्चुनिटीज। ये भी आपके गूगल सर्च कंसोल से डेटा खींचेगा और आपको वो मौके दिखाएगा जहां आप अच्छा कर रहे हैं मगर जहां सुधार लाने की संभावना है। और हमारे पास यहाँ हाई अपॉर्चुनिटी पेजेस और टेस्ट रिजल्ट्स भी हैं। यहाँ बाएं तरफ ऊपर आप देख सकते हैं कि रैंक ट्रैकर है, यहाँ ट्रैकिंग ओवरव्यू है और यहाँ प्रोजेक्ट सेक्शन भी है पोर्टफोलियो रैंकिंग के साथ। तो हम देख सकते हैं काफी सरल और सीधा है। तो चलिए शुरू करने के लिए कीवर्ड रिसर्च देखते हैं। तो यहाँ से आप अपना कीवर्ड रिसर्च शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, एक है योगा और दूसरा है फैट लॉस। तो अगर आप यहाँ योगा पर आएंगे तो आपको उनके सारे कीवर्ड्स दिख सकते हैं जो उसके साथ संबंधित है। तो आप उसे फिल्टर कर सकते हैं अपने इंटेंट के हिसाब से या कीवर्ड क्लस्टर या नंबर ऑफ कीवर्ड्स के हिसाब से या सर्च वॉल्यूम। यहाँ आप मोस्ट रेलेवेंट सर्च वॉल्यूम, हाई टू लो, लो टू हाई, डिफिकल्टी, हाई टू लो, लो टू हाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आकर उसको डिफिकल्टी करता हूँ लो टू हाई। ये आपको आसानी से रैंक करने वाला दिखाएगा। तो चलिए अगर आप योगा थेरेपी करने वाले थे और आपको लगा कि ये अच्छा कीवर्ड होगा तो आप जाकर इस राइटिंग बटन को यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको कंटेंट एडिटर तक ले आएगा जहाँ आप एक क्रेडिट का इस्तेमाल करके कंटेंट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कंटेंट एडिटर शुरू करके आपको दिखाऊंगा जो मैं पहले से कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे लग रहा है कि मेरा पर्सनल एसईओ कोच है। यहाँ दाहिने तरफ आप कंटेंट स्कोर देख सकते हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि 58 है 100 में से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बताता है कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। तो अगर हम नीचे यहाँ कंटेंट स्ट्रक्चर पर आएंगे तो ये बताता है कि 730 शब्द हो गए हैं। तो इस कीवर्ड के बल पर इसने जाकर दूसरे आर्टिकल्स देखे हैं और ये हमें बता रहा है कि 1700 और 1955 शब्दों के बीच में होना चाहिए। और ये कह रहा है कि मुझे और हेडिंग्स देने होंगे। फिलहाल 11 है मगर ये कह रहा है कि 17 और 28 के बीच में होने चाहिए। ये भी कह रहा है कि पैराग्राफ ज्यादा होने चाहिए तस्वीरों के साथ और मुझे और कीवर्ड डालने होंगे इसके अंदर। तो ये बहुत ही फायदेमंद औजार है जिसके बल पर हमारा कंटेंट एसईओ रैंकिंग में आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप सर्फर एसईओ के साथ शुरू करना चाहते हैं, हम आपके लिए नीचे एक लिंक छोड़ देंगे। आप अगर उसे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पर ले आएगा। पर अगर आपको कंटेंट रैप्टर अच्छा लग रहा है तो उसका लिंक भी हम नीचे छोड़ देंगे। दोनों का लिंक आपको जानकारी में मिलेगा। तो इन दोनों में से आपको कौन सा चुनना चाहिए? कंटेंट रैप्टर शुरुआतकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, खासकर क्योंकि ये किफायती और इस्तेमाल में आसान है।
ये एजेंसीज के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल वेबसाइट है। ये उनके लिए भी अच्छा है जिन्हें एबी टेस्टिंग और बिल्ट इन रैंक ट्रैकिंग चाहिए। दूसरी तरफ सर्फर एसईओ बहुत अच्छा विकल्प है पेशेवर एसईओज और मार्केटर्स के लिए। ये उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें फोकस्ड और इन डेप्थ ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता है, और उन बिजनेसेस के लिए भी जिन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव समाधान चाहिए। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये तो आपकी जरूरत पर निर्भर है। कंटेंट रैप्टर चुनिए अगर आपको किफायती यूजर फ्रेंडली औजार चाहिए जिसमें एबी टेस्टिंग और असीमित एआई रीराइट्स है। और सर्फर एसईओ चुनिए अगर आपकी जरूरत थोड़ी और ज्यादा है और आपको एडवांस्ड इनसाइट चाहिए। तो ये थी हमारी तुलना कंटेंट रैप्टर और सर्फर एसईओ की। तो अगर आप इन दोनों के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको इनके लिंक नीचे जानकारी में मिलेंगे। ये अफिलिएट लिंक्स है, इसका मतलब हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल के लिए बहुत मददगार है और इसके बल पर हम ऐसा फ्री कंटेंट बना सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।